नमस्कार। मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में हम बहुत दुखी मन से आज अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, क्योंकि एडिटर्स आई हम चाहते हैं कि अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे। आप उसको सब्सक्राइब करें और अधिक दर्शकों तक पहुंचाएं, और इसलिए दूसरे भी आपके जो मित्र और ग्रुप हैं वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि कुछ हमारी आवाज़, हमारी राय, हमारा अभिमत अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके। इसलिए कि इस समय भारत पर हमला मैं मानता हूं, जो पहलगाम में हमला हुआ है वो केवल आतंकी हमला नहीं है। ये जो हमला है ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है। शायद इसे घटना मानिए, पहले हो कहा जाता है कि भाई पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, हजारों लोग हमारे भारतीय मारे गए हैं, विदेशी भी मारे गए हैं पाकिस्तान द्वारा प्रेरित इस आतंकवाद से। पहलगाम में जो दर्दनाक घटना हुई, पहले तो मैं जिस तरह से पर्यटक, मासूम लोग जिनकी नृशंस हत्या, बर्बर हत्या जो की गई, उसकी भर्त्सना करते हुए उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिवारजनों के प्रति सद्भावना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनको शक्ति दे, इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। पूरा देश, पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व इस दुख में संवेदना व्यक्त करता है। और आतंकवाद से लड़ने का जो संकल्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को जो बार बार संदेश दे रहे हैं, अब वो वक्त आ गया है जब आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए एक बड़ी, जिसको कह सकते हैं कि पहल नहीं, जवाबी कार्रवाई की भी जरूरत है, लेकिन और भी कदमों की जरूरत है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। पहलगाम में उन्होंने 28 लोगों को मारा। पर्यटक आनंद ले रहे थे, लेकिन कौन सा समय चुना? आप देखिए, उस समय चुना जब उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ बहुत ही सफल वार्ता करने के बाद जयपुर में अपने परिवार के साथ वो दिखा रहे थे आमेर का किला, भारत का शौर्य, भारत के साथ संबंधों का एक पूरा नया अध्याय शुरू करने की बात, जो द्विपक्षीय वार्ता जिन क्षेत्रों में हुई, न केवल व्यापार बल्कि सामरिक दृष्टि से अमेरिका के साथ संबंध, वो दिन चुना। वो दिन चुना जब सऊदी अरब, जिसको कह सकते हैं जिससे दाना पानी खाता है, जो हमेशा वर्षों से इस्लाम के नाम पर, इस्लामिक देश के नाम पर पाकिस्तान, उस सऊदी अरब में क्राउन के प्रिंस के साथ जिस तरह, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और बातचीत हो रही थी, ऐसे वक्त में ये हमला किया गया। वो सऊदी अरब, और न केवल अरब बल्कि भारत भी हमेशा पाकिस्तान की कई बार पहले वर्षों में मदद करता है। इसका जवाब वो धोखे में और हमलों में, हत्याओं में देता है। लेकिन सऊदी अरब में जब थे तो उस वार्ता करने के बाद जो 2 दिन का कार्यक्रम था, उसको उन्होंने आगे नहीं बढ़ा करके डिनर भी जो सऊदी अरब के प्रशासक ने दिया, उसको भी उन्होंने उसको लिए उतना समय नहीं दे पाए और उनको तुरंत भारत आना पड़ा। सऊदी अरब के लिए एम्ब्रेसिंग, जिस समय यह घटना हुई उनके लिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के प्रति उनका कई बार सहानुभूति भी रही है। आतंकवाद से लड़ने में तो वो साथ है भारत का, भारत के साथ सामरिक संबंधों की बात है, भारत के साथ हथियारों के संबंध उनका है। ऐसे मौके पर, लेकिन चलिए, ये तो पड़ोसी हमारे हैं, उनके ही भाई, हमारे भाई सब हैं, एशियाई क्षेत्र में हो, पश्चिम एशिया में हो, कहीं भी हो। लेकिन अमेरिका को क्या संदेश गया, और दुनिया को, यूरोप को, अमेरिका के साथ जो दुनिया खड़ी है। रूस तो भारत के साथ हमेशा ही खड़ा रहा है। जब भी पाकिस्तान ने हमला भी किया, तब भी, जो पूरा घोषित युद्ध में भी, जिस समय अमेरिका साथ नहीं दिया तब दिया। लेकिन याद करिए, मैं इसलिए इस याद दिलाने की बहुत आवश्यकता महसूस कर रहा हूं कि ये कल का जो हमला है, पहलगाम पर जो हमला है, वो याद दिलाता है 25 साल पहले, लगभग 25 साल पहले, इसी के समय आसपास। देखिए, अप्रैल आ गया है और ये 22 अप्रैल था, और उस समय था, आप देखिए कि जब वो जो घटना हुई वो 21 मार्च सन 2000, ईयर 2021 मार्च, तब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आने वाले थे। उसके कुछ घंटे पहले
अनंतनाग के एक छोटा सा, जिसको कह सकते हैं कि गांव, जहां पर उन्होंने जिस तरह से, इसका नाम है चाटी सिंहपुरा। अनंतनाग के चाटी सिंहपुरा में कितने बड़े पैमाने पर नरसंहार का कोशिश किया। 37 सिख भाइयों को गोलियों को मैंने बिल्कुल बरसा करके बर्बरता के साथ उनकी हत्या की पाकिस्तान के उन आतंकवादियों ने। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पिछले 40-45 वर्षों से आतंकियों को ट्रेनिंग करके भारत में कश्मीर पर भेजती है, मुंबई में भेजती है। अभी तो मुंबई बम कांड के सबसे बड़े अपराधी, पूरा उसका जो पूरा षड्यंत्र करने वाले राणा को तो यहां लाया ही गया है। और अब तो उससे पूछता, उससे तो और भी राज आईएसआई के खुलने वाले हैं। और इसके बाद भी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान ने यह संदेश दिया कि नहीं, हमारा जो एलटी, इसको कह सकते हैं लश्कर तैयबा, कितने नाम वो रख लेते हैं आतंकवादियों के, तो नाम वो कुछ सकते हैं, जिम्मेदारी ले ली, लश्कर तैयबा का नाम दिया गया है। लेकिन जो 4-6 आतंकवादी भेज करके, जिस ढंग से षड्यंत्र करके, और उससे 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही तो कहा, उनके सेनाध्यक्ष ने धमकी दी थी कि वही विभाजन, हिंदू मुसलमान तो अलग है इसलिए पाकिस्तान बना है। कहां सारी दुनिया में इस तरह के धर्म के आधार पर विभाजन की कोई बात। भारत तो हमेशा, भारत में 20 करोड़ जनता, उनसे ज्यादा अधिक ताकतवर, उनसे ज्यादा सक्षम है। मुस्लिम यहां पर हैं और भारत की 140 करोड़ जनता एक साथ है। इसी से तो कष्ट है पाकिस्तान को। लेकिन सेना अध्यक्ष, इसका मतलब वो तैयारी आईएसआई बैठ के कर रहे थे कि कैसे और अधिक, जैसे विभाजन हुआ था ऐसे ही भारत में दंगे होने लगे, सांप्रदायिक तनाव हो जाए, हिंसा होने लगे। और इसलिए ऐसा घोषित रूप से बहुत कम हमले करते थे, भाग जाते थे। कभी सैनिक की टुकड़ियों पर करते थे, कभी तीर्थ यात्रियों पर करते थे, पिछली बार विष्णु देवी के पास जाने वाले यात्रियों पर किया। ऐसे समय में किया गया है जिससे कि लगे कि हिंदू मुसलमान संघर्ष करने लगे। भारत 370 से उनको क्या मतलब, 370 हटा तो उसके बाद वहां खुशहाली छा रही। 1-2 करोड़ लोग बराबर वहां जाने लगे जम्मू कश्मीर में देख करके। और ट्यूलिप के फूल भी, गुलाब तो वहां होता ही है, वहां बादाम होता है, अखरोट होता है, चमन है वहां। तो डल झील के आसपास सब लोग आनंद ले रहे हैं। पहलगाम और गुलमर्ग, और जिसे दुनिया का स्वर्ग यदि कहीं कहते हैं तो उसी को माना जाता है। स्विट्जरलैंड में सुविधाएं हो सकती है आधुनिक, लेकिन जो कश्मीर है, जो भारत का हिमालय है, अरुणाचल है, उत्तराखंड है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह की हिमालय की हमारी श्रृंखला है, उसकी सुंदरता तो सारी दुनिया निहारती है, सारी दुनिया की उसकी तारीफ करती है, भारत की शांति नीति की तारीफ करती है। उसको वहां पर हमेशा जिस तरह की काम किए। और इसलिए मैंने 2000 की याद दिलाई कि ये संदेश अमेरिका को है। जैसे उसके 1 साल बाद ओसामा बिन लादेन ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था आतंकी, और बड़े पैमाने, उसके बाद ही 11 सितंबर शहीद 9/11 याद रह गया। उससे सारी दुनिया के बाद अमेरिका का भी रुख बदला, जो पाकिस्तान को भी कभी कभी, मैंने कहा, हमेशा ही पालता पोसता था। चीन से भी वो तो भीख, पाकिस्तान तो खाली भीख पर ही पिछले 75 साल से वही कर रहा है। उसका तो खाली कहीं से भी कुछ मिल जाए, दे दाता के नाम अल्लाह रखे, उसकी स्थिति वही है, वही करता रहा है और उसने वही किया है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये जो हमला है ये अमेरिका के लिए है कि वहां भी हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, कनाडा में हुआ है। जो पाकिस्तान से निकले आतंकवादी हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं, भारत पर तो ज्यादा करते हैं, क्योंकि सीमा लगी है, इतनी बड़ी सीमा है, कहां से घुस जाएं। और इस बार इसलिए धर्म का नाम लिया गया। सेनाध्यक्ष ने कहा ना कि हिंदू मुसलमान है, इसी आधार पर तो विभाजन हुआ है। मतलब वहां से मुसलमान वो वहीं, यहां पर उस तरह से न रहे भारत में, ये चाहता है पाकिस्तान। वो खिलाएगा, अपने देश में तो खिला नहीं पा रहा है वो। भारत का जो अपना, और भारत का जवाब यही रहा है कि हमारा जो कश्मीर है, जिसपे तुमने गलत कब्जा किया है, कश्मीर का मुद्दा जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच उठाता है तो भारत कहता है कि वो हम वो लेके रहेंगे, हमारा ही हिस्सा है। उसके लिए तो विधानसभा में भी स्थान उसके लिए खाली है, संसद में उसके लिए स्थान खाली है, रखे गए हैं। उतनी सीटें उनके लिए सुरक्षित है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, क्योंकि वो तो कब्जा किए हुए, जबकि वो तो स्वतंत्र भारत के साथ ही होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है वो। और इसलिए उसे अब डर लगने लगा है कि वो लोग, कश्मीर जो उनके अधिकार में है, वो लोग भी विद्रोह कर रहे हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है।
तो उनको लगा भारत में फिर से ऐसी हिंसा भड़कने की, जबकि भारत शांत है। भारत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा रद्द किया, गृह मंत्री अमित शाह स्वयं पहलगाम श्रीनगर पहलगाम पहुंच के पूरा खुद नियंत्रण में कल से ही वहां जाकर के बैठ गए और बाकायदा उन्होंने जितनी तैयारियां यहां पर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजित डोवाल जो सुरक्षा सलाहकार हैं, खुद पाकिस्तान को बिल्कुल बारीक से जानते हैं, और हमारे सेना अध्यक्ष उन सब ने विचार विमर्श प्रारंभ कर दिया। तत्काल क्या किया जाए, सीआरपीएफ भी भेज दी गई। तो आतंकी तो बचेंगे नहीं जो 4-6, लेकिन आतंकी के जो लगातार जो प्रशिक्षण देते हैं, अब वो फिर से समय आ गया है जब एक बड़ा ऑपरेशन भारत को करना होगा। कब करेगा ये भारत सरकार और भारत की सेना तय करेगी। इसके लिए दुर्भाग्य है कि कुछ विरोधी पार्टियां इसको कुछ सरकार और पार्टी का मामला मान रही है। ये भारत के खिलाफ युद्ध नहीं है, ये दुनिया के खिलाफ आतंकवादी हमला है। ठीक है कि मुंबई पर जब 26/11 में जो किया गया था, वो समय तो कांग्रेस की भी सरकार थी दिल्ली में, केंद्र में, तब भाजपा ने ऐसी बातें नहीं कही थी या किसी पार्टी नहीं कही थी। देश एक है। मुंबई का कांड जो हुआ उसमें तो विदेशी भी मारे गए थे, इसलिए तो अमेरिका को वो जो 9/11 के बाद ये 26/11, और देखिए 21 मार्च 2000 और 22 अप्रैल एक महीना थोड़ा समय वो बढ़ा लेते हैं अपने हिसाब से। तैयारी तो तब से कर रहे होंगे मार्च से। जहां खुशहाली हो उसे उसी पर तो राक्षस पहले भी आते थे। और इसलिए भारत ने कितनी कोशिश की, मैं इसलिए ये भी याद दिलाना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय बस लेकर के गए 16 मार्च 1999, चलो अमृतसर से लाहौर, एक सद्भावना की यात्रा, बहुत जैसा भारत का था। भारत के शुरू से शांति की नीति रही है। उनको कहा गया कि भाई करिए ऐसा तो अच्छा रहेगा। विवेक काटजू जो भारतीय राजनयिक बड़े वरिष्ठ राजनयिक रहे, भारत के कूटनीतिक रहे हैं, कश्मीरी हैं, कश्मीर का प्यार है, उन्होंने कहा संभव है तो कोशिश करिए। तो जसवंत सिंह ने बल्कि अपने आत्मकथा में भी लिखा है कि विवेक काटजू की ने सलाह दी कि अरे आप जाए एक बार चले, उनके साथ संबंध बढ़ाया जाए, कोई बात नहीं। संबंध बढ़ाने के लिए बड़ी पहल की। अटल जी अमृतसर से लाहौर गए, बस सद्भावना यात्रा पूरी देश दुनिया ने देखा। लेकिन जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? एक तो उस समय भी एक छोटा आतंकी हमला किया गया उससे एक दिन पहले, और उसके बाद कारगिल मिला। आगरा की मैंने इसको कह सकते हैं, वो तो बाद की वार्ता थी। उससे पहले ही जब ये यात्रा की गई लाहौर की, तो उसके बाद मई से जुलाई तक कारगिल में जो उन्होंने जाके जो घुसपैठ करके भारत पर हमला किया था, भारत ने करारा जवाब दिया। मुंह के उनको सब वो लाश ले जाने के लिए वो नहीं, उनके सैनिक जिस तरह से मारे गए। पाकिस्तान तो इस तरह का है, निर्मम है कि वो अपने ही लोगों को उठाकर उनके शव भी ले जाने को स्थिति में नहीं था, और कारगिल से उनको खदेड़ दिया गया जहां उन्होंने घुसे थे। तो हमने जो पहल की उसका नतीजा ये होता है। फिर 99 में फिर कंधार विमान अपहरण कांड कर दिया। तो आईएसआई पाकिस्तान की सेना ही इन आतंकियों को प्रेषित करती है, वो विमान का अपहरण कर लें, फिर उनको छुड़ा लें। हाफिज सईद जो है वो बचने वाला नहीं है। राणा तो आया है, हाफिज सईद भी नहीं बचने वाला है। ओसामा बिन लादेन को तो वहीं मारा गया। हो सकता है हाफिज सईद भी अपने ही लोगों द्वारा, चूंकि आतंक जो आग लगी हुई है पाकिस्तान ने, तालिबान अफगानिस्तान से लड़ाई है, उससे भी उसके साथ उसके जो आतंकवादी गुट है वहां भी कर रहे हैं। तालिबान अपनी जगह है। ऐसी स्थिति में और फिर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा, आज विधानसभा अब नहीं बनी है, लेकिन उस समय भी जम्मू कश्मीर विधानसभा पर उन्होंने हमला किया, बाहर विस्फोट किए, ये किया। उस पर ये गनीमत है कि मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला उस समय वहां से निकल चुके थे। जब आप शांति की जब पहल करते हैं तो उसका जवाब ये देते हैं। फिर संसद पर हमला कर दिया 13 दिसंबर 2001। देखिए आप, माने भारत ने जो पहल की उसके 2 साल में कितने आतंकी हमले और संसद पर भी हमला किया गया। तो इसको भारत पर हमला माना जाए। फिर भी भारत ने हमले नहीं किए हैं। लेकिन अब भारत पिछले वर्षों में दिखा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब वो भारत नहीं है। अब वो कांग्रेस की जो सरकार है उदारता के साथ संबंध बनाना है। अटल जी ने भी कोशिश की और सेना को भी हाथ थोड़ा सा कुछ हद तक नियंत्रित रखे गए कि हम ज्यादा युद्ध नहीं चाहते। लेकिन अब पूरी भारत सरकार ने और पूरा देश ने एक तरह से पूरा मन बनाया हुआ है कि पाकिस्तान को संभलना होगा। और इसलिए अब मैं दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं।
अब इस समय अमेरिका, जैसा हमने कहा, उपराष्ट्रपति यहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बराबर भारत का साथ देने की बात करते हैं, रूस के पुतिन बराबर साथ देने की बात करते हैं, यूरोपीय समुदाय ब्रिटेन के हों, फ्रांस के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, इवन कनाडा में अब प्रधानमंत्री बदल गए तो वो भी संबंध बदलना चाहते हैं। खाड़ी के देश सऊदी अरब, ईरान, सब विरोधाभास। इसराइल मतलब चाहे वो इन खाड़ी के देशों के साथ न हो, मतलब इन मुस्लिम देशों के साथ, लेकिन भारत के साथ तो है। और इस बार के पहलगाम हमले पर तो चीन ने भी निंदा कर दी, चीन ने भी संवेदना व्यक्त कर दी, जो पाकिस्तान को हमेशा ही समर्थन करता रहा है, सहायता करता रहा है। आज भी वो उसी पर निर्भर है, बार बार उसके कर्ज में डूबा हुआ है। उसको कभी चीन दे दो, उसको ये दे दो, जमीन भी देता है, हवाई अड्डे देता है, अपने जहाज के जो समुद्री रास्ते हैं वो देने के अलावा बंदरगाह दे देता है। चीन तो उसको पूरे कब्जे में करने में लगा हुआ है, लेकिन चीन को भी समझ में आया कि आतंकी भारत के साथ हमें व्यापार बढ़ाना है, अमेरिका के साथ हमें उसका तनाव चल रहा है। ऐसी स्थिति में दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, लातिन अमेरिका, सब भारत के आतंक की लड़ाई में साथ हैं। और जब उन्होंने सहानुभूति और समर्थन व्यक्त कर दिया, तो मैं अंतिम बात, सबसे बड़ी बात जो आज के कार्यक्रम में कहना चाहता हूं, अब पाकिस्तान का दाना पानी बंद करो, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाओ। जब अमेरिका और यूरोप ये कर सकता है कि रूस और ईरान जैसे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, उसके साथ आयात निर्यात ना हो, उसके साथ कोई तेल खरीदी ना हो, उसके साथ कुछ नहीं किया जाए, तो क्या पाकिस्तान जो पिछले 40 वर्षों से लगातार भारत पर ही नहीं दुनिया पर आतंकवादी हमले कर रहा है, उसे आतंकवादी घोषित कर उसे आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, उसका दाना पानी बंद कर देंगे, तब आतंक पर जड़ से खत्म होगा। हम हमला नहीं चाहते, वो तो परमाणु युद्ध की धमकी देता है, जबकि उसके बजाय भारत के पास भी परमाणु मिसाइलें हैं, लेकिन उससे कितनी बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होगी ये पाकिस्तान अंदाज है। सबसे पहले तो वही मारा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान उस हथियार को निकालना, उसके ऊपर वो ऐसा ही है जो उसके ऊपर खुद के ऊपर गिरेगा, क्योंकि सबका ही हिस्सा ऐसा है। और भारत के पास उससे कई गुना ज्यादा अच्छी शक्ति है रक्षा के क्षेत्र में। 100 देशों को भारत हथियारों के जो समझौते हैं वो 100 देशों में भारत निर्यात करने लगा है। अब भारत वो भारत नहीं है जो 62 या 71 में था, उससे अधिक ताकतवर है। 71 में तो जीता ही था भारत ने, बांग्लादेश बना। ऐसी स्थिति में मुंह तोड़ जवाब यही है कि उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाए, राजनयिक प्रतिबंध लगाया जाए। दुनिया उसको संबंध पहले ही कटा हुआ है, लेकिन वो खाड़ी के देश भी आज भारत के साथ खड़े हैं। और इसलिए भारत के खिलाफ ये जो अभियान भारत का रहा है कि भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान करता है, उसका जवाब है आर्थिक प्रतिबंध और आतंकी शिविरों पर कड़ी कठोर सैन्य कार्रवाई। HSI में हम ये विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को इसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।